उत्तर प्रदेश का विधानसभा का बजट सत्र इस बार हंगामेदार है। पक्ष और विपक्ष की लगातार एक दूसरे के साथ बहस हो रही है, लेकिन इस बीच में कुछ बयान और तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। सर, आपसे हमारी बात हुई थी और आपके साथ और जिस तरीके से अखिलेश यादव और आपकी जो तस्वीरें दिखाई दी थी, आपने कहा था आप आहत भी हैं इस बात से, लेकिन क्या जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हुआ और जिस तरह की उनका रवैया था वो क्या दिखा रहा था? जनता जवाब दे रही है। मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को कोई सदन में पहली बार चुन करके आवे, वो कुछ ना जानता हो, अगर वो कुछ बोलता है तो लोग उसको समझते हैं कि चलो अभी नहीं जानते हैं। हम लोग भी कई बार नए सदस्य आते हैं, लेकिन नए सदस्यों को भी, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को उन्होंने क्या मैसेज दिया है, यह जवाब उनको जब भी कभी जनता के बीच में जाएंगे तो उनको देना पड़ेगा। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से शानदार काम किया है, उसके कारण से हमारी लगातार विजय हुई है। हम लोकसभा 2014 से लेकर के विधानसभा 2022 तक हर चुनाव में कमल खिला है। आपको लग रहा है हार की खींच है? हार की खींच है, और जिस प्रकार से उनको लगता था कि हम एकमात्र दबंगई के बल पर सारे वोटों को अपने खाते में लाने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ जो धोखे से चले भी गए थे 2022 में इनके साथ, भविष्य में मुझे लगता है वह भी इनके साथ कोई जाने पर बार बार विचार करेगा। कल चाचा शिवपाल ने भी सदन में कहा कि मेरे 100 विधायकों को टिकट दे दिया होता तो आप वहां नहीं यहाँ बैठे होते। ऐसा उन्हें क्यों कहना पड़ गया सदन में? ये तो चाचा भतीजे का मामला है, लेकिन इधर तो आने का मौका उनको अब नहीं मिलने वाला। कल जिस तरह की सपा ने ऐलान भी किया है, संयुक्त प्रत्याशी होंगे जयंत चौधरी, आपको लगता है कि जिस तरीके का 2024 के लिए संदेश देना चाहिए क्या इस गठबंधन में? वो चाहे जो संदेश देना चाहें, लेकिन उनका संदेश साफ है कि हम गुंडागर्दी के बल पर, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बल पर राजनीति करना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश की और देश की जनता इस प्रकार की राजनीति को नकार चुकी है। बाकी किसको प्रत्याशी बनाना, निर्दलीय बनाना या संयुक्त बनाना, यह उनका अपना स्वयं का निर्णय है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जनता समाजवादी पार्टी के बारे में बहुत गहराई से सब कुछ जान चुकी है, समझ चुकी है, और वह अपनी चरम सीमा थी उनकी जो उन्होंने प्राप्त किया इस बार 2022 में। सर, आजमगढ़ और रामपुर का जो उपचुनाव है उसकी अधिसूचना आ गई है। समाजवादी पार्टी का दावा एक बार फिर से वो वहीं सीट जानी है, वहां कमल नहीं खिलने वाला। देखिए, ना घोड़ा दूर है ना मैदान दूर है। अब चुनाव होने वाले हैं, ध्यान में आएगा कि जनता किसके साथ है। सर, आखिरी सवाल लूंगा, बजट को लेकर के एक बार फिर से कह रहे फोटोकॉपी वाला बजट है, वही बातों को सरकार बार बार नए तरीके से पेश कर रही है, केवल आंकड़ा बढ़ा रही है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को गरीबों की भलाई पसंद नहीं। वो कैसे चाहेंगे कि गरीब का पक्का घर बने, कैसे चाहेंगे कि उसके घर में गैस का सिलेंडर हो, उसके घर में भी बिजली का कनेक्शन हो, उसके घर में फ्री का राशन पहुंचे, उसके घर में नल से जल जो पहुंचना है वो नल के माध्यम से पहुंचे। ये कैसे ये बर्दाश्त करेंगे? इनको स्वीकार नहीं है। ये कैसे चाहेंगे? बाबा विश्वनाथ जी के धाम में मैं जानता हूं प्रतिदिन 15,000 लोग आते थे। जब से वह धाम बन गया है, लगभग 85,000 से ज्यादा लोग बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए भी आते हैं। वहाँ तथागत गौतम बुद्ध का सारनाथ में स्थान है, वहाँ भी दर्शन करने के लिए आते हैं। वो कैसे बर्दाश्त करें कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और शानदार एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ इतनी बड़ी संख्या भक्तों की हो गई है, जिससे रोजगार भी सृजित हो रहा है, बनारस हो चाहे अयोध्या हो, और दूसरा स्थानों का विकास भी हो रहा है। सरकारों में भी तो महोत्सव होते थे। नहीं, महोत्सव सैफई महोत्सव होते थे, और सैफई महोत्सव के बारे में सब लोग जानते हैं। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जिस तरीके की तस्वीरें विधानसभा में दिखाई दी, उसके लिए सीधे तौर पे एक बार फिर से हार की खींच को इसका कारण बता रहे हैं, और बजट को लेकर के जिस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं उस पर भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष की हताशा को बता रहे हैं।